हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम दो से तीन पार्ट यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जितने भी औद्योगिक वगैरह है यहाँ पे सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कराता हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैंने कल का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट का इसका कंप्लीट डाल दिए हूँ, जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चौथा पार्ट है। छत्तीसगढ़ के जितने भी औद्योगिक से क्वेश्चन आपसे पीएससी में पूछा जाता है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो यहाँ पे हम 53 क्वेश्चन हमारे पहले वाले पार्ट में हम कवर किए थे। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 53 से स्टार्ट करेंगे हम। तो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना कौन से सन में किया गया था? तो वर्ष 1980 में, वर्ष 1981 में, सी है 1983 में, या डी है आपको 1988 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1981 में हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र जो निगम की यहाँ पे स्थापना किया गया था छत्तीसगढ़ में। डेट को याद रखिएगा, 1981 में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती जो औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी और कौन से डेट पे की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेंड्रा रोड, बिलासपुर में स्थापना किया गया था। याद रखिए, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक जो क्षेत्र की स्थापना पेंड्रा रोड बिलासपुर में किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की उत्तम किस्म का जो लव है इसके उत्पादित जो करने वाली जो खान है किस जिले में स्थित है? तो आपके बस्तर में, दुर्ग में, रायपुर में, आप या डी है आपके सरगुजा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बस्तर। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो उत्तम किस्म जो लोहा हमें प्राप्त होता है तो इसका आपसे बस्तर से होता है। याद रखिए, उत्तम किस्म का लोहा जो अयस्क है और यहाँ पे जो लोहा है उसका जो उत्पादित करने वाली खान यहाँ पे किस जिले में स्थित है अगर पूछा जाएगा तो आपके बस्तर जिले में स्थित है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। सबसे उत्तम जो उच्च कोटि का लोहा आपके बस्तर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य का कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग 200 पर स्थित है? तो सिलतरा, उरला, बोरई, सिरगिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिलतरा जो औद्योगिक विकास जो क्षेत्र है। ये औद्योगिक जो विकास केंद्र है राष्ट्रीय मार्ग जो दो आप जो 200 राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है आपका सिलतरा प्लांट। याद रखिएगा। तो सिलतर जो आपका औद्योगिक जो केंद्र है आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो याद रखिएगा, आपका सिलतरा और जो उरला है आपके रायपुर ज़िले में स्थित है। तो उरला सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है पूछा जाएगा तो आपको उरला लेना है आंसर। याद रखिएगा। तो इसका भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलतरा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस जिले में नहीं है पूछा गया है? तो दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग। तो याद रखिएगा, तो राज्य में जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आपके बस्तर जिले में ये यहाँ पे जो कि सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड के यहाँ पे बस्तर जिले में कोई भी यहाँ पे सीमेंट के यहाँ पे लगाया नहीं गया है। तो इसका रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ में यहाँ पे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के यहाँ पे स्थित है। बाकी आपके दुर्ग जिले में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ निर्यात निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आपके रायपुर में, बिलासपुर, धमतरी, सरगुजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ जो निर्यात निगम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सरगुजा जिले में छत्तीसगढ़ के जो आपके सरगुजा जिले में यहाँ पे यूरेनियम का जो भंडार यहाँ पे पाया जाता है सबसे ज़्यादा। याद रखिएगा। तो यूरेनियम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो आपका सरगुजा जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा गया आपके पीएससी में, तो आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय किस जिले से प्राप्त होता है? तो रायपुर, कोरबा, सरगुजा, बस्तर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। तो कोरबा से जो छत्तीसगढ़ के जो आपके कोरबा को ऊर्जा धानी कहा जाता है, कोयले के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का आपको कोरबा को यहाँ पे खनिज द्वारा सर्वाधिक राजस्व आपके कोरबा जिले से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, सबसे राजस्व आपके कोरबा जिले से प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो
जो हाथी रिजर्व बनाया है लेमरू आपके कोरबा ज़िले में स्थित है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊर्जा धानी या ऊर्जा की नगरी किसको कहा जाता है, तो आपको कोरबा को कहा जाता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके पीएससी में पिछले कई एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उत्खनित लौह खनिज मुख्य रूप से किस देश को निर्यात किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके रूस, जापान, इंग्लैंड या जर्मनी को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान को निर्यात किया जाता है। वन सेवा परीक्षा 2003 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ से खनिज जो आपका लौह खनिज जो होता है खनिज, इस खनिज को मुख्य रूप से आपके जापान को निर्यात किया जाता है छत्तीसगढ़ का, तो इसको जापान को यहाँ पे निर्यात किया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लौह खनन का प्रथम संयंत्र किरुंदल में कब लगाया गया था, तो वर्ष 1926 में, वर्ष 1968 में, 1970 में या डी है 1972 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1968 में। जो लौह खनन जो प्रथम संयंत्र है छत्तीसगढ़ का, इसको किरंदुल में लगाया गया था। लौह खनन का जो कि प्रथम संयंत्र है, तो इसको किरंदुल में 1968 में लगाया गया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कौन से खनिज का यहाँ पे सीमित उत्पादन होता है, तो कोयला, लौह है, इसका चूना पत्थर, अभ्रक। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी जो खनिज है जिससे सबसे कम मात्रा में यहाँ पे सीमित उत्पादन होता है, तो ये आपके जो प्राचार्य चयन परीक्षा 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सबसे कम मात्रा में छत्तीसगढ़ जो कि आपका अभ्रक खनिज का सीमित उत्पादन होता है। तो इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन से उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग छत्तीसगढ़ में नहीं आती है, तो लौह इस्पात, सीमेंट, रसायन, एल्यूमीनियम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रसायन। यह जो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं माना जाता है, जो कि यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम इसका जो कि यहाँ पे भंडारण होता है। बाकी जो सीमेंट, लौह इस्पात, सीमेंट और एल्यूमीनियम जो कि उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में इसका भंडारण अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडारण यहाँ पे पाया जाता है, तो आपके कौन से क्षेत्र में, तो पश्चिम भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, आपके दक्षिण पूर्व में। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, जो कि भारत के जो दक्षिण पूर्व हिस्सा में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडारण पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलाडीला की जो प्रसिद्ध लौह खान है निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। कई बार इसको क्वेश्चन में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या आपका डी है दुर्ग जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। याद रखिए, बहुत ही फेमस है। तो बैलाडीला की जो प्रसिद्ध लौह खान है ये आपके दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, बैलाडीला की जो प्रसिद्ध लौह है इसका आपके दंतेवाड़ा से प्राप्त होता है, इस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक लोहा किस खदान से निकाला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दल्ली राजरा। तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो लौह है इसका है यहाँ पे किस खदान से निकाला जाता है, तो आपके दल्ली राजरा से निकाला जाता है। याद रखिए, लोहा के लिए बहुत ही फेमस है। सर्वाधिक मात्रा में लोहा आपके दल्ली राजरा खदान से प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ का। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह में पाया जाता है, तो आपके डोलोमाइट, बॉक्साइट, लौह है इसका कोरंडम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोलोमाइट। जो खनिज है छत्तीसगढ़ के कडप्पा शैल समूह से पाया जाता है या वहाँ से प्राप्त होता है डोलोमाइट। याद रखिए, कौन से चट्टान से, तो कडप्पा शैल समूह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोनादेही जहाँ से सोने होने के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं आपके किस जिले में स्थित है, तो जसपुर जिला, सरगुजा, कांकेर, रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर। तो यहाँ से कांकेर जिले में यहाँ पे जो सोनादेही यहाँ पे सोने जो कि मिलने का जो कि प्रमाण मिला है, तो कहा जाता है यहाँ पे सोने के प्रमाण मिले हुए हैं। कौन से जिले के अंतर्गत आता है सोनादेही, तो आपके कांकेर जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिरमिरी में बहुत आयत मात्रा में क्या मिलता है या कौन सा यहाँ पे खनिज प्राप्त होता है, तो लौह है इसका, बॉक्साइट, डोलोमाइट या कोयला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोयला। तो चिरमिरी में बहुत मात्रा में यहाँ पे आपका कोयला का क्षेत्र भंडारण यहाँ पे पाया जाता है। चिरमिरी कौन से जिला के अंतर्गत आता है, तो कोयला आपके कोरिया जिले के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपका मनेन्द्रगढ़ वगैरह आता है। तो चिरमिरी आपके कोरिया जिले के अंतर्गत आता है और कोयला यहाँ से बहुत मात्रा में यहाँ पे मिलता है, वहाँ पे एक खदान है
तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। चिरमिरी में बहुत मात्रा में यहाँ पे कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे टीन स्मेल्टर संयंत्र स्थित है तो बिलासपुर में, जगदलपुर में, रायपुर में या आपके कोरबा जिले में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर में। तो टीन स्मेल्टर जो संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है तो आपके रायपुर जिला में स्थित है। और टीन के लिए बहुत ही हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही फेमस है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टीन के लिए हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही फेमस है, सबसे ज़्यादा उसी का यहाँ पे उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, किस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है। तो कोरंडम को, गार्नेट को, आपके सिलेमानाइट को या आपके एलेक्जेंड्राइट को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। एलेक्जेंड्राइट जो है इसको गरीबों का रत्न है, इस खनिज को गरीबों का रत्न कहा जाता है, एलेक्जेंड्राइट को। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, एलेक्जेंड्राइट को कहा जाता है गरीबों का रत्न। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरे की मात्रशिला किम्बरलाइट की खोज किस जिले में किया गया है। या किम्बरलाइट की कहाँ पे, जो कि यहाँ पे मात्रा सबसे ज़्यादा मिलता है तो आपके रायपुर में, बस्तर में, बीजापुर में या बिलासपुर में। तो हीरे की जो मात्रशिला किम्बरलाइट की खोज आपके किस जिले में किया जा रहा है तो आपके बिलासपुर में किया जा रहा है। तो यहाँ पे किम्बरलाइट की खोज किया जा रहा है, यहाँ पे मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो याद रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खदान किस जिले में स्थित है। तो आपके सरगुजा में, कोरबा में, कोरिया में या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। याद रखिए कोरबा जिला जो कि यहाँ पे सबसे बड़े भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खदान जो कि इस जिले में लगाया गया है, कोरबा में, याद रखिएगा। तो यह सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिकृत कोयला खदान है, याद रखिए। तो कौन से जिले में स्थित है तो आपके कोरबा जिले में स्थित है। तो कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ऊर्जाधानी इसको कहा जाता है। और तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बस नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतने, थैंक यू।